अब नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ डॉली। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोन क्या होता है। अगर हम एक सेल से दूसरी सेल बनाएंगे, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल बनाएंगे या एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू बनाएंगे, एग्जैक्टली सेम टिश्यू बनाएंगे, या एक ऑर्गन से एग्जैक्टली दूसरा ऑर्गन बनाएंगे, या एक ऑर्गेनिज्म से एग्जैक्टली दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, द प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। और वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरा टिश्यू होता है, दूसरा ऑर्गन होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मार्केट में, अगर आप देखोगे आईफोन होता है, आईफोन का प्राइस है 1 लाख रुपीज, लेकिन उसका जो क्लोन आता है, डुप्लीकेट आईफोन होता है, उसका प्राइस 10,000 होता है, मेड इन चाइना वाला। वो बिल्कुल आईफोन लगता है लेकिन एक्चुअली आईफोन नहीं होता, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। सो डुप्लीकेट कॉपी को हम क्लोन कह सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। सो एग्जैक्ट कॉपी जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्लोन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोनिंग वाज परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट लैन विल्मट एंड हिज कोवर्कर्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में जो है ये प्रोसेस किया गया, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो था जिसने प्रोसेस किया है उसका नाम है लैन विल्मट। लैन विल्मट ने अपने कुछ कोवर्कर्स के साथ ये प्रोसेस किया है और पहला जो क्लोन है वो ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और they cloned a sheep and named it डॉली। इन्होंने एक शीप को क्लोन किया और उस शीप को नाम दे दिया गया डॉली, और ये हमारे सिलेबस में है, स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली कैसे बना, ठीक है, और कैसे इसे प्रोड्यूस किया गया, और इसका जो मेथड है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं आपको बताऊंगा, ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि डॉली कैसे प्रोड्यूस किया गया। पहले आप ये क्लियर करो कि क्लोन क्या होता है। क्लोन होता है जब हम कोई एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं किसी ऑर्गन की, ऑर्गेनिज्म की, किसी पार्ट का या किसी सेल का, ठीक है। और पहला क्लोन जो है आप याद रखोगे, साइंटिस्ट लैन विल्मट ने ये पहला क्लोनिंग किया है स्कॉटलैंड में, ठीक है, और इसका नाम है डॉली। सो यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दी है, ये मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि पहला जो क्लोनिंग है, जो डॉली बना वो कैसे बना, आपको ये समझना होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। सो लैन विल्मट ने क्या किया, लैन विल्मट ने 2 शीप्स लाए। पहला शीप इसने लाया फिन डॉर्सेट शीप और दूसरा शीप इसने लाया स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। आपको पता है कि ये जो फिन डॉर्सेट शीप और ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, ये दोनों फीमेल्स है, ये दोनों फीमेल्स है, ठीक है। आपको पता है कि जब एक बच्चा प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वहां पे 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। वहां पे एक मेल पेरेंट की जरूरत पड़ती है जो स्पर्म देता है, और फीमेल पेरेंट की जरूरत पड़ती है जो एग प्रोड्यूस करता है। जब एग और स्पर्म फ्यूज हो जाता है तो बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है एनिमल्स में। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 2 फीमेल एनिमल्स लाए गए, यहाँ पे मेल एनिमल है ही नहीं। जो फिन डॉर्सेट शीप है ये भी फीमेल है, जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव है ये भी फीमेल है, ठीक है। अब क्या किया गया, जो फिन डॉर्सेट शीप है उसकी बॉडी से एक सेल निकाली गई। वो कौन सी सेल थी, वो सेल थी सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो ग्लैंड जो ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो होते हैं उनको हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। जो ब्रेस्ट्स में सेल्स होती है उन्हें हम मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये फीमेल है इसीलिए इसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लाया गया और इस सेल को ऑब्टेन किया गया, ठीक है। अब आप ये बताओगे कि इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, क्या इसमें फुल क्रोमोसोम्स होंगे या हाफ क्रोमोसोम्स होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में हर किसी सेल में फुल क्रोमोसोम्स होते हैं, सिर्फ एग और स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एग और स्पर्म मिल जाता है, ज़ायगोट बन जाता है, तो फिर से फुल क्रोमोसोम्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी सेल है, मेमोरी ग्लैंड है, इसमें फुल क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम्स नहीं है, क्योंकि ये सेक्स सेल नहीं है। मेमोरी सेल जो है ये सेक्स सेल नहीं है, ये ना तो एग है ना तो स्पर्म है। सो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो फुल है। फुल को हम कहते हैं डिप्लॉइड, डिप्लॉइड को हम लिखते हैं 2n, ठीक है। 2n मीन्स यहाँ पे फुल क्रोमोसोम्स है, ये सेल डिप्लॉइड है, ये स्पर्म की तरह हैप्लॉइड नहीं है, ठीक है। अब स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव जो है, यहां से इसकी बॉडी से एक एग ऑब्टेन किया गया। एग, इसने जो एग प्रोड्यूस किया वो बॉडी के बाहर लाया गया एग, ठीक है। अब एग जो है, एग में भी न्यूक्लियस होता है। अब एग में भी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एग में तो हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फुल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। सो एग में जो है वो हाफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एग जो है ये हैप्लॉइड है, तो इसे हम एन लिखते हैं। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ, तो इसमें हाफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। सो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि फिन डॉर्सेट शीप से एक मेमोरी सेल निकाली गई, उस मेमोरी सेल में फुल क्रोमोसोम्स है, जो न्यूक्लियस है उसमें फुल क्रोमोसोम्स है। अब स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से एग निकाला गया, उस एग में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं एग में, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया, अब मेमोरी ग्लैंड से जो न्यूक्लियस है वो रिमूव किया गया, और एग से भी जो न्यूक्लियस है वो रिमूव किया गया। मैंने यहाँ पे इस इमेज को बनाया है आपके लिए। सो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, रेड न्यूक्लियस अलग किया है। अब यहाँ पे एग रहा, यहाँ पे एग रहा, लेकिन इस एग में कोई न्यूक्लियस नहीं है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और यहाँ पे भी जो है मेमोरी सेल है जिसको हमने बाहर किया, इसमें जो न्यूक्लियस है उसको हमने बाहर निकाला, ठीक है। सो अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस है मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस है एग का न्यूक्लियस, और हमारे पास एग सेल भी यहाँ पे है विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। आपको पता है कि जाइगोट जो है इसमें फुल क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो फुल क्रोमोसोम्स मदर एंड फादर के जब क्रोमोसोम मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फादर है ही नहीं,
यहाँ पे मेल प्रेजेंट ही नहीं है, तो फुल क्रोमोसोम्स कहाँ से आएंगे? अब देखो लैन विल्मेट ने यहाँ पे जबरदस्त टेक्निक इस्तेमाल की। अब इसने क्या किया, इसने लैन विल्मेट ने इस खाली एग को लाया, ठीक है। अब इस खाली एग को लाया, अब इस खाली एग में इस वक्त कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, इस खाली एग में कोई भी क्रोमोसोम इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। अब लैन विल्मेट ने क्या किया, लैन विल्मेट ने जो मेमोरी ग्लैंड में, मेमोरी सेल में न्यूक्लियस था, वही न्यूक्लियस इसमें डाला। अब इस न्यूक्लियस में फुल क्रोमोसोम्स है, तो बाहर से ये एग है, बाहर से ये एग है, और अंदर से जो न्यूक्लियस है वो मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे ये एक किस्म का जाइगोट बन गया, ठीक है, ये जाइगोट बन गया। और यहाँ पे जो जाइगोट बना वो फादर के बगैर बना, मेल पेरेंट के बगैर बना जाइगोट। कैसे जाइगोट बना? आपको पता है कि जाइगोट जो होता है उसमें एग का जो है साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो एग का ही है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो एग का ही है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म तो पूरा एग का ही है, जो यहाँ पे ब्लू कलर है ये साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म किसका है? ये एग का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में फुल क्रोमोसोम्स हो। तो इसका जो अपना न्यूक्लियस है ये रेड, ये हमने बाहर किया, और हमने यहाँ पे मेमोरी सेल का न्यूक्लियस लाया। मेमोरी सेल में तो पूरे क्रोमोसोम्स है, अब हमने इसको एग में डाला, ठीक है। तो ये एग जो है ये जाइगोट बन गया, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स आ गए फुल क्रोमोसोम, और फुल क्रोमोसोम्स जाइगोट में होते हैं, और यहाँ पे जाइगोट बन गया पेरेंट के बगैर, मेल पेरेंट के बगैर जाइगोट बन गया, ठीक है। अब ये जाइगोट जो यहां पे बना, इस जाइगोट को उठाया गया, फिर लैन विल्मेट ने क्या किया, इस जाइगोट को वापस डाला स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के यूटेरस में, उसके वॉर्म में, ठीक है। अब इसने वापस डाला इस जाइगोट को, यानी कि जो जिसका एग था, जिस फीमेल का एग था, उसी के वॉर्म में वापस डाला गया इस एग को, ठीक है, उसी के वॉर्म में वापस डाला गया। लेकिन न्यूक्लियस किसका इस्तेमाल किया गया? न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया फिन डॉर्सेट शीप का, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब ये जाइगोट है इसने डिवाइड करना स्टार्ट किया, और कुछ टाइम के बाद ये जाइगोट जो है ये फीटस बन गया, और ये फीटस पैदा हुआ। जब यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को नाम दे दिया गया डॉली, ठीक है। अब डॉली जो है, डॉली कैसा लगेगा? अब डॉली के जो बॉडी का शेप है, बॉडी का स्ट्रक्चर वो कैसा होगा? वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के जैसा होगा या फिन डॉर्सेट शीप के जैसा होगा? आपको पता है कि जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमारी बॉडी का कैरेक्टर होता है, उसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में होती है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस किसका इस्तेमाल किया गया? यहाँ पे न्यूक्लियस इस्तेमाल किया गया फिन डॉर्सेट शीप का। तो जो डॉली है, डॉली इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फिन डॉर्सेट शीप। तो डॉली जो है ये एग्जैक्ट कॉपी है फिन डॉर्सेट शीप। आप देखेंगे यहाँ पे कि एग जो था वो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का था, ठीक है। बच्चा जो पैदा हुआ वो पैदा हुआ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से, लेकिन बच्चे का शेप जो है, बच्चे का स्ट्रक्चर जो है वो किसके जैसा है? वो फिन डॉर्सेट शीप के जैसा है, ठीक है। सो ये फर्स्ट ब्रेक थ्रू था, ये फर्स्ट टाइम था जब लैन विल्मेट ने ये प्रोसेस किया। इसके बाद बहुत सारी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे क्लोन किए गए। अब इसकी जरूरत, आप सोच रहे होगे कि इसकी जरूरत क्या है, वाई डू वी नीड क्लोनिंग, हमें यहाँ पे इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? अब इसकी जरूरत हमें ये है, देखो यहाँ पे मेल के बगैर बच्चा प्रोड्यूस हुआ। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फादर के बगैर बच्चा प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फादर के बगैर, स्पर्म के बगैर बच्चा प्रोड्यूस हुआ, और वो बच्चा जो था वो एग्जैक्ट कॉपी था फिन डॉर्सेट शीप का, ठीक है। सो हम यहाँ पे पता चला कि हम खाली एग से और किसी और सेल का, जैसे मेमोरी सेल का न्यूक्लियस से, और हम खाली एग से एक नया बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम ये ह्यूमन्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन्स में ये अलाउड नहीं है, इसका जो साइंटिस्ट को इसके लिए इजाजत नहीं है कि वो ह्यूमन्स में इस एक्सपेरिमेंट को कर सके, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया।